मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, वर्ल्ड योगा डे के निमित्त आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। योगा और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे रोग में अच्छा करती है, खास करके हार्ट डिसीज़ में, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, अटैक आया हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़, योगा और प्राणायाम हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और इसकी वजह से शुगर भी कंट्रोल करता है और वज़न भी कम होता है और धड़कन कम होती है। स्ट्रेस कम होने की वजह से जो हमें बहुत सारे हार्ट डिसीज़ में फ़ायदा होता है। हम सोचते हैं हमें कितना योगा करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, कितनी देर तक वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। एक दिन हम 4 घंटा योगा करें और एक हफ्ता महीना कुछ नहीं करें, उसका मतलब नहीं है। योगा वी शुड स्टार्ट, शुरू में 15 मिनट से शुरू किया, धीरे धीरे हम सेट हो जाए तो फिर 30 मिनट्स, और ये योगा इंस्ट्रक्टर की वजह से उसका जो पीरियड है वो हम बढ़ाते हैं। शुरू के जो योगा होते हैं और प्राणायाम होते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक पहले इजी आसन से शुरू होता है, उसके आगे आगे जाके डिफ़िकल्ट आसन जो योगा के होते हैं वो होते हैं। प्राणायाम जो होता है वो हमें ध्यान जैसी चीज़ है कि हमें हमारे जो श्वासोश्वास पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है और बॉडी रिलैक्स करवाते हैं। हमें ये योगा कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो जो मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर हो, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो कि 180 और मोर देन 100, या हमें एकदम स्ट्रेस में हो, धड़कन ज़्यादा हो, या हमारा ब्लड प्रेशर कम हो, या बीमारी हो, हमें बुखार आया हो, डायरिया हो, यानी कि बॉडी जब हमें ज़रूरत नहीं है कि सपोज़ हम बीमार सिचुएशन में है, फीवर है जैसे मैंने बताया, और हमें कुछ सिम्टम हो जैसे चक्कर आना, छाती में दर्द होना, कि हम सांस नहीं रोक पाते हैं, तो ऐसी कोई हो तो डॉक्टर की सलाह लेना है। ऐसे ही योगा नहीं करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ की, हम जब हार्ट के मरीज़ है या किसी को स्टेंट डाला है या बाईपास करवाया है तो कब करना चाहिए, ये बहुत सारे मरीज़ के मन में प्रश्न होते हैं। तो जब स्टेंट डाला होता है तो एक बार हार्ट अटैक आ गया है तो एक चीज़ है उसका हार्ट का पंपिंग कितना है, कैसे उसका इंटरवेंशन हुआ है उसके मुताबिक, और मरीज़ की रोजिंदा एक्टिविटी पे हम लोग फोकस करते हैं। पहले यूजुअली हम 4 से 6 हफ्ता खाली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, माइंड को फोकस करें और रिलैक्स रहे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। धीरे धीरे मरीज़ रूटीन एक्टिविटी कि रोज़ का आधा घंटा चलता हो, सब काम कर लेता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ग्रेजुअली वो योगा हम बढ़ाते जाते हैं। Quote of the day. Together, let's make this day. तो मरीज अपनी जब रूटीन एक्टिविटी शुरू कर देता है कि आधा घंटा चलना, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, तो शुरुआत मीन्स ऐसे योगा हो जैसे कि रिलैक्सेशन हो, लंबी सांस लेना और कुछ सिंपल पोस्चर होते हैं, उससे शुरू करके धीरे धीरे 3 या 6 महीने में अपना जो हार्ट का पंपिंग होता हो, जितना भी वीक है कि नॉर्मल है या दूसरे डिसीज़ के मुताबिक, जो योगा इंस्ट्रक्टर या उसका जो कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन हो उसकी सलाह के मुताबिक धीरे धीरे वो योगा बढ़ाते जाते हैं और डिफ़िकल्ट आसन में भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें यदि सिम्टम हो तो क्या करना चाहिए। हमें यदि ऐसा होता है कि योगा करते वक्त हमें चक्कर आए, पाल्पिटेशन हो, घबराहट हो, सांस फूलने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें योगा नहीं करना चाहिए और जो डॉक्टर की एक बार राय लेके फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको मैं कुछ चंद शब्दों में बताऊं तो योगा और प्राणायाम हार्ट डिसीज़ वाले मरीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है। हार्ट डिसीज़ में पर्टिकुलरली हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसको डायबिटीज़ हो, वज़न ज़्यादा हो, अटैक आया हो और जिनकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो, योगा प्राणायाम हमें स्ट्रेस फ्री रखता है और स्ट्रेस जो है
आज के ज़माने का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। योगा और प्राणायाम हमारी बॉडी को रिलैक्स रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमें सांस और धड़कन को भी कंट्रोल करता है। जिसकी धड़कन ज़्यादा रहती हो, धीरे धीरे आदमी रिलैक्स रहे तो धड़कन धीरे धीरे 60 to 80 की रेंज में आ जाती है एक्सरसाइज और योगा से। तो इसीलिए योगा करना योगा और प्राणायाम करना अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कितना लंबा करें उसके मुकाबले हम डेली करें, रेगुलर रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें योगा इंस्ट्रक्टर या हमारे डॉक्टर की राय लेके ही आगे करना उचित है। थैंक यू।